सेंट्रल एकेडमी में नए सत्र की तैयारियां तेज। 12 साल पढ़ाई पर 1 लाख और 10 साल पढ़ाई पर 70,000 स्कॉलरशिप की घोषणा। बस्ती नए शैक्षणिक सत्र को लेकर सेंट्रल एकेडमी में तैयारियां जोरों पर हैं। विद्यालय प्रबंधक जेपी तिवारी और प्रधानाचार्य दीपिका तिवारी ने बताया कि इस वर्ष विद्यार्थियों के लिए विशेष स्कॉलरशिप योजनाओं की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य प्रतिभाशाली और निरंतर अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करना है। स्कूल प्रशासन के अनुसार यदि कोई छात्र लगातार 10 वर्षों तक विद्यालय में अध्ययन करता है तो उसे 70,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। वहीं 12 वर्षों तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। खास बात यह है कि यह स्कॉलरशिप समय के साथ बढ़ती जाएगी, यानी महंगाई और समय की मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राशि में इजाफा किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधक जेपी तिवारी ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य केवल किताबी शिक्षा देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को संस्कारवान बनाना भी है। स्कूल के अनुसार शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और नैतिक मूल्यों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रबंधन का मानना है कि यदि बच्चा संस्कारी है तो उसकी शिक्षा का महत्व और बढ़ जाता है। इसी सोच के साथ विद्यालय में पढ़ाई के साथ व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। प्रधानाचार्य दीपिका तिवारी ने बताया कि बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर विशेष फोकस किया जा रहा है। खेल खेल में शिक्षा देने की पद्धति अपनाई गई है, जिससे बच्चे हंसते खेलते नई चीजें सीख सके। नर्सरी और प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए विद्यालय में घर जैसा वातावरण तैयार किया गया है। प्रबंधन का कहना है कि छोटे बच्चे शुरुआती दिनों में स्कूल आने से घबराते हैं, लेकिन शिक्षकों और स्टाफ के सहयोग से उन्हें अपनापन महसूस कराया जाता है। 1 सप्ताह के भीतर ही बच्चे मुस्कुराते हुए स्कूल आने लगते हैं और कई बच्चे तो छुट्टी के बाद भी स्कूल में ही रुकने की इच्छा जताते हैं। बेहतर शिक्षा के लिए विद्यालय ने आधुनिक तकनीक को भी अपनाया है। डिजिटल क्लास और स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्कूल में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की सुविधा उपलब्ध है, जहां बच्चे ड्रम, तबला और अन्य वाद्य यंत्र बजाना सीख सकते हैं। डांसिंग क्लास और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय का बड़ा प्लेग्राउंड विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल के साथ साथ पारंपरिक खेल जैसे खो-खो और कबड्डी भी खिलाए जाते हैं। प्रबंधन का मानना है कि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बताया कि नवीन सत्र में छात्रों को एआई तकनीक की शिक्षा दी जाएगी। प्रधानाचार्य ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भी विद्यालय ने विशेष पहल की है। यदि किसी परिवार में 3 बच्चे हैं तो 1 बच्चे की फीस माफ की जाएगी और 2 की फीस देनी होगी। 4 या 5 बच्चों की स्थिति में 1 बच्चे की फीस पूरी तरह माफ और 1 की आधी फीस ली जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विशेष रियायत का प्रावधान भी रखा गया है। यदि किसी अभिभावक को आर्थिक समस्या है तो विद्यालय प्रबंधन से बातचीत कर रियायत प्राप्त की जा सकती है। दूरदराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। लगभग 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र से बच्चों को लाने ले जाने की व्यवस्था की गई है। सभी स्कूल वाहनों में GPS ट्रैकर लगाए गए हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विद्यालय का दावा है कि कम बजट में बेहतर सुविधाएं देकर हर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना उनका लक्ष्य है। एडमिशन के लिए आपके स्कूल में क्या तैयारी चल रही है? सर, न्यू सेशन के लिए हमारे यहाँ तैयारियाँ जोरों शोरों से है और इस साल हमने बच्चों के लिए कुछ स्कॉलरशिप की योजना बनाई है, जिसमें से अगर बच्चा हमारे यहाँ 10 ईयर कंटिन्यू स्टडी करता है तो उसको 70,000 का स्कॉलरशिप स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा और बच्चा अगर हमारे यहाँ 12 ईयर स्टडी करता है तो 1 लाख का स्कॉलरशिप स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और ये स्कॉलरशिप टाइम के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे जो टाइम की वैल्यू है, पैसे की जो वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग ये स्कॉलरशिप इंक्रीज़ होता रहेगा। तो शिक्षा के लिए सेंट्रल एकेडमी क्या कर रहा है? सर, हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अगर बच्चा संस्कारित है तो शिक्षा हम उसको प्रोवाइड करा देंगे प्रॉपरली। जैसे आज के टाइम में अगर बच्चा संस्कारित नहीं है तो अगर उसके पास एजुकेशन भी है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कार के साथ साथ शिक्षा भी हम प्रोवाइड कराते हैं। प्लस बच्चों को हम एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें गेम के थ्रू बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है। बच्चा हंसते खेलते पढ़ाई की चीज़ें सीख जाता है और ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि बच्चा स्कूल में रुके? छोटा बच्चा जो आता है उसको कैसे आप रोकते हैं? जैसे सर, छोटे बच्चे हमारे जो नर्सरी के बच्चे हैं वो जब घर से स्कूल आते हैं तो फर्स्ट टू सेकेंड डे वो रोना धोना इनका ये सारी चीज़ें होती हैं।
बट हम स्कूल में भी घर जैसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। जैसे उसको सभी जो उसके मदर टीचर है वो उसको अपने लगते हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल है, जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, वो सब उसको एकदम बच्चे की तरह टेक केयर करते हैं, जिससे बच्चा यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है। और जब वो 1 वीक बाद बच्चा जब स्कूल आता है तो हंसते हुए आता है। इवन कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो हमारे स्कूल से जाना नहीं पसंद करते हैं, उनका ये होता है कि नहीं हमें तो स्कूल में रहना है, और ये हमारे पेरेंट्स भी इन चीज़ों से अग्री करते हैं। बेटर एजुकेशन के लिए सेंट्रल एकेडमी क्या कर रहा है? सर हम टाइम के साथ साथ चीज़ों को भी चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी हम एआई के थ्रू डिजिटल क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, स्मार्ट क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, और हम बच्चों को फिज़िकल एजुकेशन के साथ साथ मेंटली भी प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि हम बच्चों को इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्ले करना है, डमरू, ढोलक, ये सारी चीज़ें कैसे प्ले करनी है, तबला कैसे बजाना है, ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाएंगे। डांसिंग क्लासेस हमारे यहाँ हैं। प्लस हम इसके साथ साथ हम गेम पे भी फोकस कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे हमारे होते हैं जो गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए हमारा प्लेग्राउंड आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा है बच्चों के प्ले के लिए। तो जिसमें हम क्रिकेट हुआ, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इवन खो खो, कबड्डी, ये सारी चीज़ें भी बच्चों। सत्र चल रहा है और सारे स्कूल कुछ ना कुछ ऑफर दे रहे हैं, ऐसे में सेंट्रल एकेडमी क्या कर रहा है? सर अभी हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के थ्रू हमने सभी बच्चों का प्रवेश निःशुल्क कर रखा है। इसमें अगर आपके फैमिली के 3 बच्चे हैं, मैटर ये नहीं करता कि सेम पेरेंट्स हो, मैटर ये करता है कि बच्चा सेम फैमिली से बिलोंग करता हो। जैसे कजिन्स होते हैं, उसमें 2 भाई हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। अगर 3 बच्चे तो 1 बच्चे की फ़ीस फ्री होती है, 2 बच्चे की फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। बट अगर आपको कुछ फैमिली में इशू है, कुछ पैसे की दिक्कत है, तो आप बात करिए हमसे, हम उसमें भी आपका कंसेशन करेंगे और बच्चों का एडमिशन लेंगे हम। प्लस अगर सर आपके यहाँ अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 4 बच्चों में हमारे यहाँ 1 बच्चे की फ़ीस फ्री है, 1 बच्चे की फ़ीस हाफ है, और 2 बच्चों की फ़ीस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दराज के बच्चे जो आते हैं विद्यालय में उनके लिए क्या सुविधा है? सर हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर तक का जो भी डिस्टेंस है हम वहाँ तक कन्वेंस प्रोवाइड कराते हैं, और सारे कन्वेंस में हमारा जीपीएस ट्रैकर सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जिससे बच्चा आपका सेफली घर तक पहुँच जाए, तब तक जिम्मेदारी हमारी होती है। और सर हम बहुत ही कम बजट में हम कन्वेंस प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, कि हर कोई अफोर्ड कर सके।